क्लास ऑफ डेल्टा फिजिक्स। ठीक है, आज के लेक्चर में आपके सामने ये 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं। सबसे पहले वाला पॉइंट अपन एक्सप्लेन करेंगे डायमेंशन, उसके बाद में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, उसके बाद में सिग्निफिकेंट फिगर। ओके चल बेटा, ओके तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डायमेंशन। डायमेंशन के बारे में चर्चा कर रहे थे। डायमेंशन क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी की पावर। तो फिजिकल क्वांटिटी की जो पावर होती है उसको डायमेंशन बोला जाता है। और जब भी डायमेंशन कैलकुलेट करने की बात आएगी तब अपन यूज करेंगे 3 एग्जाम्पल स्टार्टिंग वाले फिजिकल क्वांटिटी के। फर्स्ट वाला आएगा लेंथ, है ना, लेंथ। सेकंड वाला आएगा मास, उसके बाद में आएगा टाइम। ठीक है, तो डायमेंशन बनाते कैसे, उसके कुछ स्टेप्स है, वो स्टेप्स को अपन फॉलो करेंगे। देखते हैं डायमेंशन कैसे बनाते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी मैं नेक्स्ट वाला जो हेडिंग यहाँ पे लगाने वाला हूँ, हेडिंग का नाम है स्टेप्स टू कैलकुलेट दी डायमेंशंस। ओके बेटा, चल स्टार्ट करते हैं। ओके तो यहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं स्टेप्स टू कैलकुलेट, स्टेप्स टू कैलकुलेट दी डायमेंशन। बेसिक सी 4 सी स्टेप्स है, बहुत कुछ ज्यादा बढ़िया वाली बात नहीं है ना, सिंपल सिंपल बातें हैं। ओके तो जब भी डायमेंशन बनाने की बात आएगी तो अपन को 4 स्टेप्स फॉलो करनी है। कौन से 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे? तो सबसे पहले वाला देखना बेटा, अपन ना ये स्क्वायर ब्रैकेट बनेंगे इस तरह से, है ना, जैसे थर्ड अंपायर बनाते हैं इस तरह से। ओके तो ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपन लोग स्टार्टिंग वाले 3 फिजिकल क्वांटिटी को यूज करेंगे। उसमें से एक आएगी लेंथ, मास और टाइम। एल का मेंशन लेंथ, एम का मेंशन मास एंड टी का मेंशन टाइम। बोल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके तो चलो ये 3 हो गए। थर्ड वाली स्टेप तो क्या करेगा? सेकंड स्टेप को फिर से एक बार रिपीट करेगा और यहाँ पे पावर लगाएगा एक्स वाई और जेड। क्या लगाएगा बेटा? एक्स वाई और जेड। ठीक है, और फोर्थ वाले स्टेप में तो यहाँ पे लिखेगा एक्स वाई जेड का मतलब क्या आएगा? मैंने क्या बोला था, ये डायमेंशन क्या चीज है? डायमेंशन क्या चीज है? तो डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी की पावर है। तो बेटा लेंथ, मास, टाइम ये फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल है। उनकी पावर क्या आएगी? एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड को तू क्या बोलेगा? डायमेंशन। क्या बोलेगा बेटा? डायमेंशन। बोल कोई बुराई वाली बात नहीं है। सर जी ये तो समझ में आ गया। 4 स्टेप आप लोगों ने लगाई यहाँ पे। फर्स्ट वाले आएगी स्क्वायर ब्रैकेट, सेकेंड वाला आएगा लेंथ, मास, टाइम। ओके और लेंथ, मास, टाइम की पावर आएगी एक्स वाई जेड। सो एक्स वाई जेड इज कॉल्ड एज डायमेंशन। ठीक है, तो ये स्टेप्स हो गई। डायमेंशन का मतलब भी समझ में आया। एक एग्जांपल के साथ डायमेंशन को सॉल्व करेंगे। जब भी डायमेंशन की बात आएगी, कोई भी क्वांटिटी हो बेटा, तेरे पास स्केलर वाली क्वांटिटी हो या तेरे पास वेक्टर वाली क्वांटिटी हो, तेरे पास स्केलर वाली क्वांटिटी हो या वेक्टर वाली क्वांटिटी हो, तू क्या याद रखेगा? ये क्वांटिटी का यूनिट। क्या याद रखेगा? यूनिट। और तेरे को ये भी बात पता है कि यूनिट किसके सहारे बनता है? अरे सर जी यूनिट तो फॉर्मूला के सहारे बनता है, और हमको तो फॉर्मूले सारे के सारे लर्न है। मजे ले रहे हो हमारे, है ना। चलो तो जब भी डायमेंशन की बात आएगी तो हमें क्या पता होना चाहिए बेटा? यूनिट। चलो ओके आगे बढ़ते। ठीक है, यहां तक समझ आया? ओके तो एक एग्जांपल के साथ इसको सॉल्व करेंगे। देखना, आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग द डायमेंशन ऑफ एरिया। एरिया का डायमेंशन अपन बना रहे बेटा। ठीक है, तो एरिया का डायमेंशन बनाने के लिए तेरे पास क्या पता होना चाहिए तुझे? यूनिट। यूनिट किसके सहारे बनेगा सर जी? फॉर्मूले के सहारे बनेगा। ठीक है, यूनिट किसके सहारे बनेगा? फॉर्मूले के सहारे। तो सबसे पहले एरिया का डायमेंशन बनाएंगे। तो एरिया को डिनोट करेंगे अपन लेटर ए से, और एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर। और साइड क्या होती है? लेंथ। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या आएगा? मीटर का स्क्वायर। सही बात है। चल तो ये मीटर स्क्वायर तेरे पास यूनिट हो गया। फिर से एक बार समझा रहे, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर। साइड को क्या बोल के रखा अपन ने? साइड को क्या बोल के, इस तरह से मैंने ब्रैकेट बना दिया एक, ए बी और सी, उसके बाद में डी। तो ए और बी ये क्या होगी? साइड होगी। और मैंने अगर तुमको पूछा कि ए और बी के बीच की लेंथ क्या है, लेंथ पूछा, मतलब ए और बी तो तेरी साइड हो गई। साइड को किस में मेजर किया तूने? लेंथ में। और लेंथ का एसआई यूनिट क्या है बेटा? सर जी लेंथ का जो एसआई यूनिट है ना, वो हमें पता है मीटर है। ओके, मास का एसआई यूनिट तेरे को ये भी पता है कि मास किस में मेजर होता है? केजी में मेजर होता है। और टाइम का तेरे को यूनिट और पता है, वो होता है सेकंड। ये सारे एसआई यूनिट ही चिपकाएंगे अपन लोग। जब भी डायमेंशन की बात आएगी तो एसआई यूनिट का ही सहारा लेने वाले हैं। बोल कोई टेंशन वाली बात, बुराई वाली बात नहीं है। चलो लेट्स रॉक। तो फॉर्मूला तेरे को पता होगा, साइड स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया। साइड को लेंथ में मेजर किया, लेंथ का यूनिट लगा दिया तूने मीटर स्क्वायर। अब बात करेंगे डायमेंशन के बारे में। सही बात है। तो जब भी तू डायमेंशन बनाएगा, जब भी तू डायमेंशन बनाएगा तो डायमेंशन बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट बनाएगा, उसके अंदर लेंथ, मास, टाइम लिखेगा। हाँ सर बिल्कुल लिखेंगे। अब करना क्या है? बस तू यूनिट के ऊपर फोकस करेगा। कहां पे फोकस करेगा? यूनिट के ऊपर। सही है। तो क्या मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ? हाँ सर मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। कितना मीटर है बेटा? 2। तो यहाँ पे एल की पावर कितनी आ जाएगी? 2। फिर से एक बार बता रहे, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। कितना मीटर दिया है? कितना मीटर दिया है? पावर चेक कर ले, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे एल की पावर भी कितनी आ जाएगी? 2।
उसके बाद में क्या मीटर इज द यूनिट ऑफ मास ना, क्योंकि मास तो केजी में मेजर होता है, अगर नहीं है तो यहाँ पे चिपकाएगा तू 0। हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। उसके बाद में क्या मीटर टाइम को मेजर करेगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि टाइम को कौन मेजर करेगा, सेकेंड। तो यहाँ पे फिर से एक बार कितना आ जाएगा 0। तो क्या डायमेंशन बना तेरे पास, सर जी एरिया का डायमेंशन बना हमारे पास L2 M0 T0। लिखेंगे कैसे इसको, 2 0 0। समझ में आया। जो वाली टर्म 0 है उसको हटा के तो इस तरह से भी लिख सकता है, एरिया का डायमेंशन सर जी हमने लिखा L2, जो टर्म 0 है उसको इग्नोर किया। सही बात है, समझ में आया, समझ में आया बेटा डायमेंशन कैसे बनाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जब भी तेरे को डायमेंशन बनाने की बात करनी पड़ेगी तो डायमेंशन किसके सहारे बनेगा, यूनिट के सहारे। डायमेंशन किसके सहारे बनेगा, यूनिट के सहारे। और यूनिट किसके सहारे निकलेगा, फॉर्मूला के। तो बोलने वाली बात है, जब भी डायमेंशन की बात आएगी तो अपन को क्या पता होना चाहिए, यूनिट। ठीक है, चल ये समझ में आया। ओके, और एक एग्जांपल बनाते हैं। ओके, और एक एग्जांपल बनाते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो डायमेंशन अपन लोग बनाने वाले हैं वो डायमेंशन बनाएंगे अपन वेलोसिटी का। एक जनरल एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, किसका, वेलोसिटी। ओके चल, तो ये समझ में आया तेरे को। एक अपन जो डायमेंशन बनाने वाले हैं ना, वो डायमेंशन बनाएंगे सर जी वेलोसिटी का। अरे सर जी वेलोसिटी कहीं तो भी सुनिए, ठीक है ना, गाड़ी चलाते हो वेलोसिटी के साथ चलेगी, स्पीड के साथ चलेगी, एक्सेलरेशन के साथ भी चलेगी, जिसके साथ भी चले अपन फोकस करने वाले डायमेंशन। तो वेलोसिटी का डायमेंशन बनाए तो सबसे पहले सिंबल देखना, यहाँ पे एरिया का सिंबल तूने ए यूज किया था स्टार्टिंग वाला लेटर, तो यहाँ पे वेलोसिटी का भी सिंबल तू वी यूज करेगा। और वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या आएगा, टाइम। ओके, ये तो फॉर्मूला हो गया, सही बात है। ओके, ये तो फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी का। अपन को करना है क्या, ध्यान देना है, अपन को बनाना है इसका यूनिट, क्योंकि डायमेंशन किसके सहारे बनता है बेटा, यूनिट के सहारे। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट चेंज इन पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर कोई बंदा या कोई बंदी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, अगर कोई बंदा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो इसका मतलब क्या, उसकी पोजीशन बदलेगी, और अगर उसकी पोजीशन बदलती तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब बंदा कितना दूर जाएगा, बंदा कितना दूर जाएगा, ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, पे शॉर्टकट में लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट चेंज। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज। किस में चेंज होगा, पोजीशन में चेंज होगा। किसकी पोजीशन बदलेगी, बोल बेटा, ऑब्जेक्ट की। अब ऑब्जेक्ट कौन सा हो सकता है सर जी, लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ में आया, चेंज इन पोजीशन। और चेंज इन पोजीशन मतलब तो डिस्टेंस में ही मेजर करेगा। तो चल आगे बढ़ते। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट अपन लगाएंगे मीटर, टाइम का यूनिट लगाएंगे सेकंड। बेटा सारे के सारे यूनिट कौन से आ रहे हैं, एसआई। एसआई का मतलब समझा था, सिस्टमी इंटरनेशनल डी यूनिट। ओके चल डायमेंशन बनाते हैं। तो मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, इतना तो जानते हैं। ओके, अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मीटर के लिए एक एलएमटी लगा दे, सर जी लगा दिया। सेकंड के लिए दूसरा एलएमटी लगा दे, सर जी हमने भी लगा दिया। ओके आगे बढ़ते हैं। तो क्या मीटर लेंथ को मेजर करता है, बिल्कुल सर, बिल्कुल मेजर करता है। जैसे कि यहाँ पे मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ लगाया था, पावर चेक किया था, यहाँ पे 2 था, तो एल की पावर 2 आ गई। सर जी यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो बेटा टेंशन ना ले, यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं तो 1 मान के चल। तो मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, कितना मीटर है, 1। हाँ सर, मीटर इज द यूनिट ऑफ मास, बिल्कुल भी नहीं। मीटर इज द यूनिट ऑफ टाइम, ना सर कुछ भी बोल रहे हो। ठीक है चलो, सेकंड इज द यूनिट ऑफ लेंथ, नहीं। सेकंड इज द यूनिट ऑफ मास, नो। क्या सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, हाँ सर सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, क्योंकि सेकंड टाइम का यूनिट होता है। कितना सेकंड नहीं दे तो फिर से एक बार लगा दे 1। सर जी अब ये वाली कॉम्प्लिकेटेड चीज हम कैसे सॉल्व करें, तो बेटा कुछ नहीं करना, इसके अंदर लॉ ऑफ इंडाइसेस लगानी है। अब लॉ ऑफ इंडाइसेस अपन को पता है कि कैसे लगानी है। ओके, तो 2 तरह की लॉ ऑफ इंडाइसेस अपन यहाँ पे लगाने वाले हैं डायमेंशन बनाते वक्त। ओके, फर्स्ट वाली लॉ ऑफ इंडाइसेस क्या बताती है, ध्यान से सुनेंगे। ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n, है ना, ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n। बेस सेम है बेटा, ए को बेस बोल दे, तो जब भी डिवीजन आती है तो अपन सब्सट्रैक्शन करते। ओके, और सेकंड लॉ ऑफ इंडाइसेस, ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय ए की पावर n। ये वाली केस में तू क्या करेगा, एडिशन लगाएगा, m प्लस n। इतना टाइम नहीं अपने पास, सीधा याद रखिएगा, तो जब भी डिवीजन है तो सब्सट्रैक्शन करेगा। ठीक है, क्योंकि डिवीजन की साइन इस तरह से होती है, 2 डॉट्स को हाइड करेगा तो माइनस वाली साइन तेरे को दिखेगी। ओके, तो यहाँ पे डिवीजन है तो सब्सट्रैक्शन कर ले बेटा। तो v बराबर, ये दोनों में से सब्सट्रैक्शन करेगा, कुछ आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे l की पावर में से l की पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे। l की पावर यहाँ पे 1 है। ओके,
यहाँ पे l की पावर 0 है, सो 1 माइनस 0 कितना आएगा 1। किसके साथ था बेटा ये l के साथ। उसके बाद में m की पावर 0, यहाँ पे 0, 0 माइनस 0 सर जी इतना बड़ा कैलकुलेशन है ना। उसके बाद में यहाँ पे t की पावर 0, यहाँ पे 1, 0 माइनस 1, आंसर आएगा सर -1। किसकी पावर थी t की। चल l की पावर कितने आई 1, m की पावर कितने आई 0, t की पावर कितने आई -1। सो दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। बोल समझा कि नहीं समझा। बहुत ही स्टेप बाय स्टेप समझा है। इसको शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डायमेंशन आई, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, तो इतना याद रखेगा डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट करेगा। क्या बोला सर, डिनोमिनेटर को तू न्यूमरेटर में शिफ्ट करेगा, डिनोमिनेटर को तू न्यूमरेटर में शिफ्ट करेगा। और जब शिफ्ट करेगा तो डिनोमिनेटर की जो साइन है बेटा, वो साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर ये पॉजिटिव है तो निगेटिव, और निगेटिव है तो पॉजिटिव। बोल समझ में आया डायमेंशन। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ सिंपल वाले एग्जांपल किए थे, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स अपन को कर रहे हैं, फटाक से कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और टेंशन नहीं लेना है अपन को, बस सीटी के ऊपर फोकस करना है, बहुत अच्छे से मार्क्स लाने हैं। ओके, और कैसे लाने हैं, अगर आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा मतलब डीप में सोचने की कोशिश करोगे तो पता चलेगा कि सर ने आज का जो लेक्चर लिया है, ये लेक्चर के अंदर डायमेंशन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, और ज्यादातर डायमेंशन किसका पूछा जाता है तुम लोगों को पता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी से डिनोट करते हैं। ये जी का अपन को क्या बनाने का है, डायमेंशन। ओके, तो कैसे बनाते देखेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट मेरा मूड नहीं शायरी करने का हो रहा है। ओके, तो बेटा शायरी सुनते हैं, हाँ सुना दू शायरी। हाँ तो सुनते हैं बेटा, देखना। रस्मों की जंजीरें भी तोड़ी जा सकती है, रस्मों की जंजीरें भी तोड़ी जा सकती है, तेरे खातिर दुनिया भी छोड़ी जा सकती है। रस्मों की जंजीरें भी तोड़ी जा सकती है, तेरे खातिर दुनिया भी छोड़ी जा सकती है। और तुझे भुलाकर मुझे ये मालूम हुआ, और तुझे भुला के मुझे ये मालूम हुआ बेटा, आदत कैसी भी हो छोड़ी जा सकती। बोल मजा आया। हाँ सर जी बहुत मजा आया। ओके ओके सर जी बड़े मुस्कुरा रहे हो। ओके चल बेटा ठीक है, मुस्कुराते रहना चाहिए। वेलोसिटी का डायमेंशन बनाया, अब तुमको एक्सेलरेशन का समझाते हैं, और एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड है फोर्स का। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन को समझेंगे। ओके बेटा, तो बढ़ते आगे। एक्सेलरेशन का डायमेंशन, सर एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ऐसे हमने सुना था, है ना। एक्सेलरेशन हमने ऐसे सुना था सर जी, एक्सेलरेशन का मतलब सर जी वेलोसिटी अपॉन टाइम है। हाँ तो बिल्कुल सही सुना था तुम लोगों ने। ठीक है, सो वेलोसिटी अपॉन टाइम इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। अब आप में से कोई बोल दो सर इसका यूनिट क्या है, तो सर जी एक्सेलरेशन का क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो, बोलना सर एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना। तो डायमेंशन सीधा समझेंगे। ओके, एल एम टी, अभी बोला था मैंने, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट करेगा तो साइन चेंज करेगा। बट सबसे पहले क्या मीटर लेंथ को मेजर करता है, हाँ तो मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। कितना मीटर है 1। क्या मीटर और सेकंड मास को मेजर करता है ना सर, मास को मेजर कौन करेगा, केजी। सही बात है, सेकंड इज यूनिट ऑफ टाइम, बिल्कुल। ओके, सेकंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर लेके जाओ, यहाँ पे देखना ये 2 पॉजिटिव है, ऊपर गए तो क्या आ जाएगा निगेटिव। बोलना सर नहीं समझे। ओके चल फिर से समझाते हैं। ओके देखना, एक्सेलरेशन का डायमेंशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन। चल, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, हाँ सर। कितना मीटर नहीं दिया तो कितना पकड़ेगा 1। मीटर और सेकंड मास को मेजर करेगा नहीं तो 0। क्या सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, और कितना सेकंड है यहाँ पे 2, इसको ऊपर लेके जाना है डिनोमिनेटर को। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो ऊपर गया तो आ जाएगा माइनस। सर जी समझ में आया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में ना, ये तो थर्ड वाला था। ओके, अब फोर्थ वाला अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, कौन सा था, फोर्स। फोर्स का मतलब जानते हो ना, व्हाट इज फोर्स। सर जी फोर्स इज नथिंग बट पुश एंड पुल। सर जी फोर्स इज नथिंग बट पुश एंड पुल, पुष्प एंड पुष्पराज इज कॉल्ड एज फोर्स, ऐसी कुछ बात नहीं है। ओके चल, तो फोर्स F बराबर यम इंटू ए, है ना। इसको याद रखने के लिए अपने पास बहुत बढ़िया वाली निंजा टेक्निक भी है। ठीक है ना, ऐसे कुछ मतलब लॉजिक नहीं है इसके पीछे। F बराबर एम ए, जैसे कि मैं प्रोनाउंसिएशन कर दूं UNIT, UNIT, इसका प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा यूनिट। उसके बाद में FORMULA प्रोनाउंसिएशन करेगा फॉर्मूला। उसके बाद में नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे लिखा है PULL, प्रोनाउंसिएशन क्या आएगा बेटा, पुल। उसी तरह यमे का प्रोनाउंसिएशन क्या आएगा सर जी, माँ। क्या आएगा, माँ। सही बात है, तो इधर माँ है तो मदर बोल, इधर एफ है तो फादर बोल। सो फादर इज इक्वल टू मदर। हाँ सर
बहुत बढ़िया, फादर इज इक्वल टू मदर इज कॉल्ड एज फोर्स। आगे बढ़ते, ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। आगे बढ़ू, थोड़ा सा आगे बढ़ू। ओके, अब जब भी डायमेंशन बनाते तो क्या पता होना चाहिए सर जी? यूनिट। तो पता है यार हमको यूनिट, मास का यूनिट क्या होता है? केजी। और एक्सेलरेशन तो यही चिपका है, देखना क्या है? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। सर जी समझ में आया? तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा, ये क्या है? यूनिट है। आगे बढ़ू, क्या बनानी है? डायमेंशन, ठीक है ना? तो फोर्स का डायमेंशन कैसे बनाएंगे? तो सेपरेट नहीं बनाएंगे, मिक्स करके ही बनाएंगे। देखना कैसे? एल एम टी, क्या डायमेंशन बनाएंगे? एल एम टी के सारे डायमेंशन बनाएंगे, ठीक है? चल ध्यान से सुनेंगे। किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ, इसमें से किसके? किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ किसका होता है? सर जी किलोग्राम ये तो मास का यूनिट है, तो यहाँ पे केजी की पावर नहीं दिया तो अपन यूज करेंगे 1। सर जी बिल्कुल समझ में आया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ओके, उसके बाद में मीटर, उसके बाद में मीटर। क्या मीटर लेंथ का यूनिट होता है? हाँ सर, तो मीटर अगर लेंथ का यूनिट है तो कितना मीटर दिया है? 1। उसके बाद में सेकेंड टाइम का यूनिट है, इसको ऊपर लेके जाओ तो क्या आएगा? -2, ठीक है? तो फोर्स का डायमेंशन क्या बना? L1 M1 T-2। बोल, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, तो जब तक सांसें चलेगी, जब तक सांसें चलेगी अपन डायमेंशन याद रखेंगे फोर्स का। ऐसी कुछ क्वांटिटीज होती है जिनका डायमेंशन अपन लोग बहुत बार यूज करते हैं फिजिक्स के अंदर, उसमें से एक है फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन L1 M1 T-2। बोल, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 1 1 -2, ठीक है? और एक बात बताते, ठीक है? जैसे कि तो LMT इस तरह से भी डायमेंशन लिखा जाता है, या ऐसे भी लिखा जाता है MLT, है ना? तू LMT के सहारे भी डायमेंशन लिख सकता है, तू MLT के सहारे भी डायमेंशन लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ओके, चल तो फोर्स का डायमेंशन तेरे को समझ में आया? बोल चमचम चमकीला। फोर्स का डायमेंशन आया L1 M1 T-2। हाँ सर, L1 M1 T-2। तो डायमेंशन बनाने की प्रोसेस अपन को धीरे धीरे समझ में आ रही है। ओके, अब नीट में भी पूछा गया डायमेंशन है और सीटी में भी पूछा गया डायमेंशन है। डायमेंशन है बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। न्यूटन बाबा जी की कंसेप्ट सभी को पता है ना? न्यूटन बाबा जी, सही है ना? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, है ना? इन्होंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में चर्चा की थी, ठीक है? ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बना कहाँ से था, ठीक है? ये तो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अपन, बट अब इसका डायमेंशन बनाते हैं, ठीक है? तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो फॉर्मूला आता है बेटा, वो G बराबर याद है F(r²) अपॉन M1 M2। सर बोलना, ये तो हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा है, कहाँ से उठाया तुमने, ठीक है? फटाक से मैं ग्रेविटेशन का वो लॉ भी समझा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? G बराबर F(r²) अपॉन M1 M2। फोर्स का यूनिट अभी बताया था मैंने, फोर्स का यूनिट है ना? फोर्स का यूनिट बताया था kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना? ये यूनिट अपन कब यूज करेंगे, है ना? ये फोर्स का यूनिट है। ये यूनिट अपन कब यूज करेंगे? जब अपन को क्या बनानी होती है? डायमेंशन, है ना? ये बात बोलना भूल गया मैं, ठीक है? जब भी फोर्स का डायमेंशन बनाना हो तो अपन ये वाला यूनिट लगाएंगे। बट फोर्स का यूनिट लिखना चाहते हो तो फोर्स का SI यूनिट अपन लिखेंगे न्यूटन। क्या लिखेंगे बेटा? न्यूटन। और न्यूटन का सिंबल होता है N। कौन सा यूनिट है ये? SI। ये भी SI है। ओके, CGS क्या होता है? सर जी आर्ग लिख रहे हो क्या? पागल तो नहीं हो गए? आर्ग तो एनर्जी का यूनिट होता है बेटा। न्यूटन के साथ कौन घूमती थी? डाइन। तो डाइन इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स, याद रखेंगे अपन, ठीक है? तो लिखने वाली बात है न्यूटन, डायमेंशन बनाने वाली बात है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से एक और बात पता चलती है कि 1 न्यूटन बराबर किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। सही बात है, क्योंकि ये भी SI यूनिट है, ये भी SI यूनिट है, तो ये न्यूटन और ये भी न्यूटन के इक्विवेलेंट। ओके, तो ऐसे बोला जाता है कि 1 न्यूटन की वैल्यू कितनी है? तो इतनी सारी आ जाएगी। ओके बेटा, चल तो फोर्स का यूनिट आएगा न्यूटन। ये आर का मतलब क्या होता है सर जी? कुछ याद नहीं आ रहा बेटा, तो मैं याद दिला लूँ, डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। उसका क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। M1 M2 kg है, तो kg मल्टीप्लाई बाय kg। सर जी बोलना नर्सरी हो जाएगा। अरे नहीं रे यार, मजे ले रहे, ठीक है? NM² अपॉन kg स्क्वायर, ना? kg मल्टीप्लाई बाय kg। कौन सा यूनिट है बेटा? ये SI, है ना? नरेंद्र मोदी जी का वेट कितना kg है? ऐसे याद रख तू, नरेंद्र मोदी जी का वेट कितना kg² है। ओके, चल तेरे पास तो डायमेंशन भी आ गया, है ना? यूनिट है तो चल, तो यूनिट कैसे लिखना सबसे पहले समझेंगे। ये न्यूटन का डायमेंशन, मतलब न्यूटन तो फोर्स का यूनिट है, तो फोर्स का डायमेंशन लगा दे L1 M1 T-2। उसके बाद में मीटर के लिए तो यहाँ पे चमकाएगा LMT। क्या चमकाएगा? LMT।
मीटर तो लेंथ का यूनिट होता है, कितना मीटर है 2, तो यहाँ पे लिखेगा 2, बाद में मीटर मास और टाइम का नहीं है तो लिखेगा 0। हाँ सर समझे। डिवीजन में क्या लिखना है, kg इज द यूनिट ऑफ, और kg इज द यूनिट ऑफ, और kg इज द यूनिट ऑफ लेंथ नहीं, kg इज द यूनिट ऑफ मास। हाँ सर कितना है, तो 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। kg इज यूनिट ऑफ टाइम, kg इज द यूनिट ऑफ टाइम नहीं, तो लिख दिया 0। हाँ सर हम तो बिल्कुल समझ में आ गया। ओके, और अभी मैंने बताया था तुम लोगों को कि जब भी डिवीजन होती है, जब भी डिवीजन होती है ना डायमेंशन के अंदर, जब भी डिवीजन होती है तो अपन ने सब्सट्रैक्शन किया था, ये इक्विवेलेंट नहीं है। ओके, और मल्टीप्लिकेशन जब हुई हो तो क्या करनी है, एडिशन। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो जी का डायमेंशन चमकाने वाले है बेटा एल एम टी, ये दोनों के एडिशन करेंगे। डिवीजन में क्या लिखना है, एल की पावर 0, एम की पावर 2 और टी की पावर फिर से एक बार 0। सही बात है, मल्टीप्लिकेशन कर दे, है ना, मल्टीप्लिकेशन में एडिशन करनी है। तो एल की पावर 1, यहाँ पे 2, सो 1 + 2 कितना आ जाएगा, 1 + 2 आ जाएगा बेटा 3। किसके साथ था ये, एल के साथ। उसके बाद में यहाँ पे एम की पावर 1, यहाँ पे 0, सो 1 + 0 कितना आ जाएगा 1। किसकी पावर है, एम की पावर। यहाँ पे टी की पावर -2, यहाँ पे 0, सो -2 + 0 कितना आ जाएगा -2। किसके साथ है बेटा, टी के साथ। बोलना सर हमको समझ में आ रहा है। ओके, तो वही समझाने की कोशिश करना है। सो एल की पावर 3, सर एम की पावर 1, सर टी की पावर -2। समझा है ना, मल्टीप्लिकेशन थी तो एडिशन कर दिया, ये आंसर आ गया। और ये तो फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिवीजन है, तो डिवीजन होती है तब क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन। तो देख डायमेंशन क्या बनेगा, जी बराबर एल एम टी, जी बराबर एल एम टी। देखना यहाँ पे एल की पावर 3 है, सो 3 - 0, 3 - 0 कितना देगा सर, 3 देगा। यहाँ पे m की पावर 1, यहाँ पे m की पावर 2, 1 - 2, सर जी 1 - 2 कितना आ जाएगा -1। किसके साथ है बेटा, ये m के साथ, ये किसके साथ था, l के साथ। तो m की पावर आ गई बेटा तेरे पास -1, और उसके बाद में लास्ट t की पावर -2, यहाँ पे 0, सो -2 - 0, सर जी -2। सही है, तो तेरे पास डायमेंशन बना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। बोल क्या बना, l की पावर 3, m की पावर -1, t की पावर -2। बेटा समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके ठीक है, ठीक है बेटा। अब लाइट की शैडो आ रही है, एग्जैक्ट शैडो तो नहीं आ रही, फोकस आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे फोकस आ रही थी, नोटिस किया मैंने अभी। तो यहाँ पे क्या है, याद रखेंगे अपन, टी है बेटा, टी क्या है, टी। समझ में आया, ओके चलो कोई टेंशन नहीं है। चलो बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके।